नमस्कार दोस्तों। क्या नॉनवेज खाना सही है? आपके मन में कभी ये प्रश्न आया है? आपको कभी इस चीज़ की दुविधा हुई है कि मैं तो नॉनवेज खाती हूँ, मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, मैं अंडा खाता हूँ, क्या मेरी पूजा भगवान स्वीकार करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर हमें हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। शास्त्रों के अनुसार हिंदू शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, लेकिन भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आप सभी जानते होंगे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब तामसिक भोजन के अंदर आता है मांसाहार, और इसे कहा गया है कि ये राक्षसों का, असुरों का, पिशाचों का, ऐसे जो श्रेणी के लोग होते हैं, इस तरीके के जीवों का भोजन है। अगर आप तामसिक भोजन करते हैं तो आपके अंदर तामसिक प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, और वो प्रवृत्ति देवों की नहीं है, राजाओं की नहीं है, वो प्रवृत्ति होती है असुरों और राक्षसों की। इसलिए आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। दूसरा कारण है नॉनवेज मतलब जीव हत्या, और हिंदू धर्म में कर्म का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप किसी को मार कर खाते हैं अपने स्वाद के लिए, अपने को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कर्म आपके पाप में आता है, और उसका भुगतान आपको किसी न किसी रूप में करना ही पड़ता है। इसीलिए भगवत गीता ये पूरी तरह मना नहीं करती है कि आप खाइए या ना खाइए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये ज़रूर लिखा है कि अगर आप खाते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपके घर पे नॉनवेज बनता है तो उससे क्या होता है? उससे भी 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है कि आपकी रसोई में बना हुआ भोजन कभी भोग के रूप में किसी मंदिर में नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने घर में किसी भगवान की सेवा करना चाहती हैं, जैसे लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और आपके घर में नॉनवेज पकता है आपके किचन में, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस घर में मांस, मछली, अंडा, इस तरीके की चीज़ें पकती हैं, वो घर शुद्ध नहीं माना जाता है, और जहाँ भगवान की सेवा है वहाँ पर शुद्धि का पूरा ख्याल रखना चाहिए। इसलिए अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है तो आप अपने किचन में शुद्धि का ख्याल रखिए, लेकिन उसको आप पूजा में, भोग में, किसी प्रतिष्ठित मंदिर में आप वो भोग नहीं ले जा सकती। इसके साथ साथ अगर आप किसी बड़े अनुष्ठान में हिस्सा ले रहे हैं, जैसे किसी मंदिर में ऐसा कहा गया कि हम बिहारी जी को भोग लगाएंगे या हम श्री राम को भोग लगाएंगे, और आपका बहुत मन हुआ और आपने पूरा किचन वगैरह सब कुछ साफ़ करके, सब कुछ ध्यान रख के आपने बनाया और आप मंदिर ले गए, आपके हिसाब से वो शुद्ध है। लेकिन जो लोग वहाँ आ रहे हैं, शायद उन्होंने अपने घर में पूरी तरह से शुद्धि का पालन किया हो सकता है उनमें से ऐसे बहुत सारे भक्त हों जो नॉनवेज का सेवन ना करते हों, जिनके किचन में नॉनवेज ना बनता हो। तो इस तरीके का काम करने से भी बचिए, क्योंकि वहाँ के पुजारी को नहीं पता है, वहाँ आए हुए भक्तों को नहीं पता है कि आपके घर में नॉनवेज पकता है। वो लोग पूर्णतः शुद्ध रहते हैं, उस चीज़ का पालन करते हैं, तो जाने अनजाने ऐसा ना हो कि आप पाप के भागीदार बन जाएं। अगला प्रश्न है कि अगर हमने नॉनवेज खाया है तो हम कितनी देर बाद पूजा कर सकते हैं? नॉनवेज को पचने में, डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपने रात में नॉनवेज खाया है, सुबह नॉनवेज खाया है, तो लोग कहते हैं कि आप 8 घंटा मत खाइए, 10 घंटा मत खाइए, आप 24 घंटे पूजा मत करिए। उसका कोई भी अंश आपके शरीर में नहीं बाकी रहना चाहिए, वरना लोग गलती से ऐसा कर देते हैं कि रात को उन्होंने नॉनवेज खाया और सुबह वो नहाकर पूजा के लिए बैठ गए। ऐसा मत करिए, क्योंकि आपके शरीर में कहीं ना कहीं अभी भी उस जीव का कोई ना कोई अंश रह गया होगा। इसलिए आप 24 घंटे का गैप लीजिए और उसके बाद ही पूरी तरह से शुद्ध होकर आप पूजा करने बैठिए। वैसे तो नॉनवेज खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश नहीं छोड़ सकते तो किस दिन खाना चाहिए नॉनवेज आपको? नॉनवेज खाने के लिए आप ट्यूसडे, मंगलवार, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे और शनिवार को भूल कर भी आप मांस भक्षण मत कीजिए। ये 3 दिन रूल बना लीजिए कि आप ट्यूसडे,
थर्सडे और सैटरडे को नॉनवेज को हाथ नहीं लगाएंगे। मंगलवार इसलिए क्योंकि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी की पूजा में शुद्धि का पूरा ख्याल रखने का नियम है और इसमें ब्रह्मचर्य हो सकता है, आपके खान पान हो सकते हैं और भी किसी तरीके की अन्य अशुद्धि अगर है तो आप हनुमान जी की उपासना नहीं कर सकते। ये वर्जित है, निषेध है। आप ऐसे बिल्कुल भी पूजा हनुमान जी की नहीं कर सकते। दूसरा दिन है बृहस्पतिवार, गुरुवार का। गुरुवार की व्रत कथा में ये लिखा है कि विष्णु जी की पूजा जिस दिन होती है गुरुवार को, उस दिन अगर कोई भी व्यक्ति मांस का भक्षण करता है, नॉनवेज खाता है, तो पहली चीज़ उसके घर का गुरु खराब होना शुरू हो जाता है, उस व्यक्ति की बुद्धि खराब होना शुरू हो जाती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि उसके घर की धन संपत्ति बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। तीसरा दिन है शनिदेव का, शनिवार, और शनिदेव को कहा गया है कि वो कर्म फलदाता हैं। तो अगर आप किसी जीव को मार कर खाते हैं तो आप अपने कर्मों को भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए ये 3 दिन आप नॉनवेज गलती से भी मत छू लीजिए। नॉनवेज खाना सही है या नहीं, इसके पीछे शास्त्र, धर्म, आध्यात्म, इसके अलावा एक साइंटिफिक कारण भी है। आजकल डॉक्टर्स आपको नॉनवेज खाने के लिए मना करने लगे हैं। उनकी दृष्टि में नॉनवेज खाने वालों को हार्ट अटैक, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, इस तरीके की चीज़ें वेज खाने वालों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं। तो अध्यात्म के लिए ना सही, अपने स्वास्थ्य के लिए आप नॉनवेज खाना बंद कर दीजिए। वीडियो के अंत में हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि वेज या नॉनवेज ये आपकी चॉइस है, लेकिन स्वास्थ्य के नज़रिए से अगर आप देखते हैं, आपके हेल्थ बेनिफिट्स देखते हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी देखते हैं, तो आप शायद खुद वेजिटेरियन की तरफ रुख कर लेंगे। किसी भी प्राणी को पीड़ा देकर अगर हम खाना खाते हैं, खुद को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है, ये निर्णय आप खुद लीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको किसी बात का बुरा लगे तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।